चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा कुली कुतुब शाह हेरिटेज पार्क की तज़ीन व आराइश की तकमीली की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के ज़ेर एहतमाम कुली कुतुब शाह हेरिटेज पार्क की तज़ीन व आराइश के कामों की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यूएस कॉन्सुलेट जनरल हैदराबाद जेनिफर लार्सन व दीगर ने शिरकत की। सदर मजलिस ने इस मौके पर गोलकुंडा किले के करीब हेरिटेज पार्क को बहाल करने पर रियासती हुकूमत, आगा खान फाउंडेशन और अमरीकी कॉन्सुलेट का शुक्रिया अदा किया है। Good afternoon, Prince Rahim Aga Khan Excellency, Honorable Chief Minister Telangana Janab Revanth Reddy Sahab, Honorable Minister for Tourism, Honorable Srimati Vani Prasad, IAS, dignitaries seated on the dais, Your Excellencies, I must really thank the Aga Khan Trust and the state government and the US consulate for putting in great efforts in restoring and in bringing back this great historical legacy of Hyderabad. And I remember very vividly coming over here as a child from my school trips from HPS Begumpet. But this has been a fantastic job has been done. And I thank the Aga Khan Trust, His Excellency Prince Rahim, and may I remind His Excellency that it was Aga Khan III who was instrumental in constructing the present Aligarh Muslim University. And in 1920, Aga Khan III had given 1 lakh rupees for the construction of the present Aligarh Muslim University building. So your connection with India and Hyderabad and history continues, and I thank all of them, and I thank the Honorable Chief Minister for sparing his precious time and coming over here. And I will really request the Honorable Chief Minister to examine the proposal made by the Aga Khan Trust in maintaining these 7 tombs so that this can be maintained and preserved also. Thank you very much. अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद की खूबसूरत तारीखी यादगारों की बहाली में यूएस कॉन्सुलेट की जानिब से माविन किरदार अदा करने पर फख्र का इजहार किया है। हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के ज़ेर एहतमाम कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। यूएस कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव और AIMIM MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। जेनिफर लॉर्सन ने एक्स पर इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूएस कॉन्सुलेट जनरल हैदराबाद की जानिब से शहर की खूबसूरत तारीखी यादगारों की बहाली में माविन किरदार अदा करना उनके लिए बासे फख्र है। उन्होंने लिखा है कि ये इक़दाम पिछले सालों में गहरे होने वाले तेलंगाना और अमेरिका के सकाफती ताल्लुकात को बयान करता है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बोराबंडा इलाके में पोचम्मा देवी को बोनम पेश किया। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार मनाया जा रहा है। अवामी नुमाइंदे और सियासी रहनुमा मुख्तलिफ मनादिर में पूजा का एहतमाम कर रहे हैं। इतवार को अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने साबिक डिप्टी मेयर व बोराबंडा कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन के हमरा पोचम्मा देवी मंदिर पहुंचकर बोनम पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा भी की।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने सब्जी मंडी में गंगा पुत्र संगम बोनाल उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। पुराने शहर के इलाके सब्जी मंडी में वाक़े गंगा पुत्र संगम बोनाल उत्सव समिति कमेटी के क़याम के 102 साल मुकम्मिल हो गए हैं। इसी खुशी में अज़ीमुशान तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। AIMIM कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने उन तक़रीबात में हिस्सा लेते हुए जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कारवान के कॉरपोरेटर स्वामी यादव व दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में इमामपुरा कब्रस्तान की अराजी पर कुबूर को मस्मार करते हुए रातों रात मंदिर तामीर करने की कोशिश की गई। मुकामी एमएलए की नुमाइंदगी के बाद वक्फ बोर्ड व दीगर अहदेदारों ने हरकत में आते हुए कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। तफसीलात के मुताबिक खल्क़ा असम्बली कारवान के तहत आने वाले इमामपुरा कब्रस्तान की अराजी 13 एकड़ है। लैंड ग्रैबर्स ने अराजी पर काबिज होने की कोशिश की थी, जिसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी पर 1 मार्च 2024 को अराजी का सर्वे करवाया गया था। कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल तामीर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे थे। बताया गया है कि अराजी का सर्वे करवाए जाने के बावजूद चंद लैंड ग्रैबर्स ने पुरानी खबरों को मस्मार करते हुए वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की। कब्रस्तान के केयरटेकर मन्नान ने बताया कि टाउन प्लानिंग के अफसरान की मदद से लैंड ग्रैबर्स ने JCB का इस्तेमाल करते हुए खबरों को मस्मार किया और वहां मंदिर बनाने की कोशिश की गई। बताया गया है कि लैंड ग्रैबर्स को पुलिस का भरपूर ताउन हासिल है। शिकायत करने के बावजूद CI ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ताहम कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस के आला ओहदेदारों से बातचीत की, जिसके बाद आला हुकाम ने वहां मंदिर न तामीर करने देने का तयख्खुन दिलाया है। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर जलील ने इमामपुरा कब्रस्तान की 6 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे किए जाने की तस्दीक करते हुए दीगर तफसीलात बताई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जिला इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ सर्कल नंबर 4। आज वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुर्रहमान साहब जो सो चेयरमैन साहब को एक कंप्लेन दी है, जो इमामपुरा ग्रेवयार्ड है, जिसका जो सो डोर नंबर 133442 है और जिसकी रकबा 13 एकड़ है, जो कब्रस्तान और मस्जिद है। इस कब्रस्तान में तकरीबन जो सो नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं, तकरीबन 6 एकड़ पर। और थोड़ा सा अरसे पहले, एक 2-4 महीने पहले जॉइंट सर्वे भी हुआ वहाँ पे, जिसमें जॉइंट रिपोर्ट जो सो हमारी और रेवेन्यू स्टाफ की जो सो है उसके अंदर। आज 8 दिन पहले वहाँ के कुछ मुकामी जो सो शरपसंद अनासिर, जिसमें पुरुषोत्तम है, महिंदर है, श्रीहरि है और जगन है, ये लोग जो सो वहाँ का और DHMC का जैसे यही श्रीकांत नामी जिस शख्स ने पूरा कब्रस्तान को जो सो कुबूर को तकरीबन एक 400-500 गज जैसो पूरे साफ़ कर दिया। और जिसके अंदर वहाँ पे जैसे एक झाड़ के अंदर जो सांप का फुट्टा है, उसको जो सो मंदिर की शक्ल दिया जा रहा है। और ये ख़ासकर ये बोनाल के जो अब ईद वगैरह है लोग की, उसमें जैसे एक इशू बनाना चाह रहे थे वहाँ पे, जिसकी जो सो हमारे वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जो सो कंप्लेन करे, उसके ऊपर जो सो यहाँ से CO साहब और चेयरमैन साहब की जो सो इंस्ट्रक्शंस पे मैं PS को का कंप्लेन किया, लेकिन सर्कल मानने को तैयार नहीं था। उसके ऊपर जो सो फिर MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब को जो सो इसकी इत्तला दी गई, जिस पे MLA साहब ने DCP और ACP साहब को जो सो बात फ़ोन करके जो सो ये फौरी जो सो इस पर जो सो लेने के लिए हिदायत की। वहाँ के जो सो ACP साहब जनाब मोहम्मद मुनव्वर साहब ने स्पॉट पर इंस्पेक्शन किया और उन्होंने मुतमईन होकर जैसे कब्रस्तान है जैसो गए और CI साहब को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी जैसो ये लोग के खिलाफ जैसो केस बुक करो। तब अब क्या है, यहाँ पे जैसो कुबूर साफ़ कर दिया है तो 400-500 गज पे, और जैसो एक छोटी सी जैसो वहाँ के जो कुबूर के जो पत्थर थे उसको जैसो मंदिर की शक्ल दे दी छोटी सी, और उसके ऊपर गेरू के जैसो ज़रा चुन्ना वन्ना मार दे के जैसो क्या है वहाँ पूजा वूजा करने के जैसो लोग को ऐसा इरादा थे, बिठा दिया गया वहाँ।
महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद ने डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव से निपटने के लिए एक जामे पहल शुरू की। घर घर पहुंचकर शहरियों को मच्छरों की अफजाइश को रोकने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इससे मुताल्लिक इक़दाम से वाकिफ करवाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में लोग डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। अजीम तरबल्दी हैदराबाद महकमे की जानिब से इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए और इनसे निपटने के लिए एक जामे पहल शुरू की गई है। जीएचएमसी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म नजर आ रही हैं और वो शहरियों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में शऊर बीदार कर रही हैं। जीएचएमसी की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम का मकसद हर घर को मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दाम के बारे में वाकिफ करवाना है। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ जारी इस जंग को रोकने के लिए जीएचएमसी के नुमाइंदे घर घर पहुंच रहे हैं। मस्कीटोस कैसा कॉज होते हैं? मस्कीटोस जब कॉज होते हैं जब है ना अलग अलग टाइप के जो कंटेनर्स रहते हैं, जैसा टायर्स है, वाटर कूलर्स है, प्लांट्स के नीचे ऐसे जो प्लेट्स है, कोकोनट्स है और जो भी ड्रम्स एंड जो पॉट्स रहते हैं उसमें जो वाटर स्टोरेज होता है उसके अंदर मस्कीटोस एग्स ले करते हैं। तो एग्स ले नहीं करना, इसलिए हम उसमें थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने से मस्कीटोस एग्स नहीं ले करेंगे, तो उससे क्या होता है मस्कीटोस बड़े नहीं होते तो आपके घर में नहीं आएंगे। ये जो पॉट्स है इसके अंदर वाटर स्टोर नहीं होना, ये जो प्लेट्स है इसमें भी वाटर स्टोर नहीं होना, घर में भी कहीं पे वाटर स्टोर नहीं करना ज़्यादा दिनों तक, उससे मस्कीटोस आएंगे। ये टाइप के मस्कीटोस रहते हैं डेंगू मलेरिया में। और एक रहता और लेग कॉज करता एनाफिलिसिस और क्वेलिस और एरियो इजिप्टियन, ये 3 टाइप के मस्कीटोस रहते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। डेंगू मलेरिया डिफरेंट टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए कोई भी कंटेनर्स में वाटर स्टोर नहीं करना। ये प्लेट्स कुछ भी रहने दो, कुछ पॉट वगैरह रहेगा, फिर जो कोकोनट रहता कोकोनट के अंदर भी ऐसा बाहर घर के बाहर नहीं छोड़ना, उसमें भी वाटर स्टोर हो जाता है। तो वाटर कहीं पे भी आपको स्टोर नहीं करना। हिंदुस्तान की शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपने खाते खोल लिए हैं। हिंदुस्तानी शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में तमगा जीता और उसके में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद शूटिंग में कोई तमगा नहीं जीता था, लेकिन अब मनु भाकर ने तमगे जीतने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के सरकारी अस्पताल में शीरखार बच्ची का अगवा किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से अगवा की गई बच्ची को बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सत्यासाई जिले के पेनुगोंडा मंडल की रहने वाली अमृता नामी खातून को अनंतपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां खातून ने एक लड़की को जन्म दिया। ताहम एक नामालूम खातून ने रातों रात बच्ची का अगवा किया। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और लड़की को बाजियाब किया गया। उसे आईसीयू में रखा गया है। पुलिस को शुबा है कि शीरख्वार लड़की के वालिद ने ही उसे खातून को दिया होगा। पुलिस इस वाक़े की जांच कर रही है।
అదే సార్ ఇట్లా మా పాప మిస్ అయింది 4:21 ఫోన్ చేసింది మా భార్య. లేచి వచ్చి చూసేసరికి పాప లేదు. మా భార్య ఏడ్చుకుంటా ఫోన్ చేసింది. మళ్ళీ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి సిబ్బందికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆర్ఐవై మేడం రావాలా, వాళ్ళు రావాలా, వీళ్ళు రావాలంటారు. సీసీ ఫుటేజ్ చూడాలంటారు. మళ్ళీ స్టేషన్ దగ్గర కల్మట్ ఇస్తామని పోతే వాళ్ళు కూడా లేదని చెప్పి 100 డైల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి అప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ కాలేదు. మళ్ళీ 100 డైల్ చేస్తే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసినారు. ఆ స్టేషన్లో ఉండే సిరెన్ అప్పుడు మోగింది 5 సార్లు. మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చి అడిగినాడు సారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చినాము. మళ్ళీ ఎస్ఐ సార్ డిఎస్పీ అందరూ వచ్చినారు. ఇంతవరకు ఆచూక్యం దొరకలేదు. కుమారు మా సత్సాయి జిల్లా పెనగొండ మండలం. మేము వచ్చి 16 రోజులు అయింది. కోవిడ్కి అట్లా ఫోన్ చేసింది. పొద్దున్నే బ్లడ్ షాంపుల్ తీసుకుంటారు టెస్ట్కి చేసేకే. మళ్ళీ ట్యూబ్ తీసుకొని వస్తారు. మళ్ళీ పొద్దున్న అన్సేపు ఎందుకు లేస్తావా అని. సరేలే అని నేను 10:20కి అట్లా వచ్చి స్లిప్ రాయిస్తారు. ఆ స్లిప్ తీసుకొని పైకి ఇస్తే ఆ స్లిప్ని చూసి ట్యూబ్ ఇస్తారు. ఆ ట్యూబ్ మళ్ళీ ఇచ్చేసి సరేలే పొద్దున్నే ఫోన్ చేస్తారు అన్నకి. అప్పుడు బ్లడ్ షాంపుల్ ఇస్తారు. అప్పుడు వస్తూ ఫోన్ చేస్తే అంటే మళ్ళీ 4:20కి ఫోన్ చేస్తే ఇంక అప్పుడు ఏడ్చుకుంటా ఫోన్ చేసి మా భార్య పాప కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను పారొచ్చినాను. పరిగెత్తి వచ్చి చూస్తే పాప లేదు. సిఎస్ఆర్ డిఎస్పీ సార్ అంతా వచ్చినారు, చెక్ చేసినారు. అయినా కానీ ఇంతవరకు పాప ఆచూకైతే దొరకలేదు. टीजीएनएबी और मेलारदेवपल्ली पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए 100 ग्राम एमडीएमए जब्त कर लिया। जराये ने बताया कि एक इतला पर टीजीएनएबी और मेलारदेवपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीगुड़ा फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान पर धावा किया। इस दौरान पुलिस को 90 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। बताया गया है कि मुलजिमीन गोवा से मंशियात लाकर हैदराबाद में फरोख्त कर रहे थे। हुकाम ने मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान समेत दिगर 3 को भी तहवील में लिया है और 90 ग्राम एमडीएमए 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक लक्ष्मीगुड़ा मैलादेवपल्ली पीएस लिमिट्स में लक्ष्मीगुड़ा और फ्रेंड्स कॉलोनी में मोहम्मद अतीक बोल के घर में ड्रग्स है बोल के समाचार पर पीएस नैब और मैलादेवपल्ली पुलिस लोकल पुलिस स्टाफ जॉइंट रेड करे और उसमें रेड करने के बाद हाउस सर्च करे तो 4 आदमी है उसमें। उसका एक मुंबई से आया वाला सलमान शाह, उन्होंने ड्रग पेडलर है। उन्होंने मुंबई से लाके ये ड्रग इधर मोहम्मद अतीक हाउस में उन्होंने भी कंज्यूमर है और पेडलर भी है। उसको ये ड्रग लाके देके जो जरूरत है वाले को बेच रहे हैं। उसमें सर्च करे तो पूरे 90 ग्राम ऑफ एमडीएमए ड्रग मिला। ये सलमान शाह का ने 50 ग्राम और मोहम्मद अतीक का ने 40 ग्राम पूरे 90 ग्राम ऑफ एमडीएमए मिला। और उसके साथ 4 मोबाइल भी सीज करे। तो पूरे सर्च रेड होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद वो लोग को पुलिस को लाके अरेस्ट करके वो लोग को आज सुबह रिमांड कर दिए वो लोग। थैंक यू। मुल्क की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से हलाक होने वाले तुलबा में शहर हैदराबाद की तानिया सोनी भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग सेंटर के तहखाने में शदीद बारिश के बाद अचानक पानी दाखिल हो गया। इस वाक़े में 3 तुलबा की मौत हो गई। बताया गया है कि कोचिंग सेंटर के तहखाने में एक लाइब्रेरी मौजूद है और तुलबा उस लाइब्रेरी में थे कि ये वाक़या पेश आया। हलाक होने वालों में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला तानिया सोनी भी शामिल है। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा है कि कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टर्स और दीगर के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली की वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को इस वाक़े की तहकीकात करने और एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। बेगम बाजार पुलिस हदूद में कल रात देर गए एक 72 साला शख्स के बहीमाना कत्ल की वारदात पेश आई। जराये ने बताया कि मुगलपुरा के रहने वाले 70 साला हकीम
पील खाना बेगम बाजार में एक बैटरी की मरम्मत की दुकान चलाते थे। हफ्ते की रात वो वापस नहीं लौटे और आज सुबह उनका बेटा जब दुकान पर पहुंचा तो हकीम को खून में लथपथ पड़ा पाया। कल रात देर गए कुछ नामालूम अफराद ने उनका कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि हकीम के सर पर किसी वजनी आले से बार बार वार किया गया है, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई है। बेगम बाजार पुलिस ने हमलावर की शिनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू की हैं। थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। वो अभी भी काम है सामने। आज सुबह 7:30 to 8 o'clock टाइम पे एम मोहम्मद खलील बोल के एक आदमी पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट दिया। इसमें उनका फादर रेगुलर इधर फिलखाना रोड में बैटरी डायनामा रिपेयर करते, पास्ट 40-30 ईयर्स से यही काम करते उन्होंने। उनका उम्र कम से कम 72 एज ही रहता। ये डेली उन्होंने शाम में 3 बजे का आके काम करके फिर मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के उनको घर चले जाते इधर से। डेली ऐसा होता। आज क्या हुआ, आज सुबह 7 बजे तक वो घर नहीं आते थे। इमीडिएटली उनका बड़ा बच्चा इधर बेगम बाजार का आके फिलखाना में उनका जो शॉप है ना, शॉप को जाके देखे तो शॉप के बाहर ये डोर क्लोज करा। ये इमीडिएटली ओपन करके देखे तो अंदर पूरा उनका पापा है ना, उनका पापा हेड इंजरी से गिर गया नीचे, पूरा ब्लड सेंस ऐसा है। तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस वाला कार करते, पुलिस वाला भी विजिट करा, सिर्फ हमारा एसीपी साहब, डीसीपी साहब, पूरा मैं भी विजिट करके पूरा वो फिंगरप्रिंट्स टीम, क्लूज टीम, टॉक्स टीम पूरा वेरीफाई करा। अभी वो बॉडी भी शिफ्ट करा और बाद में इन्वेस्टिगेशन अभी वो चल रहा। सीसीटीवी फुटेज 100% इनको जो अपराधी है इमीडिएटली पकड़ दूँगी ये केस में। सर ये कंफर्म मर्डर है या फिर ऐसा गिर के कुछ ऐसा? ये 100% मर्डर है। क्या हुआ इसमें, वो ये सिर का पूरा इंजुरीज है। जो डायनामा मोटर बैटरी का डायनामा रहता ना, ये डायनामा लेके पैनल लेके इसको मारा है। इस पूरा मल्टीपल इंजुरीज है हेड में। बॉडी में भी कुछ मारा है क्या? बॉडी में कुछ भी नहीं है इंजुरीज, खाली हेड में है ज़्यादा इंजुरीज। उधर पे उन्होंने मर गए। रियासत महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जराये ने बताया कि पालघर जिले के बॉयसर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतरे। बताया गया है कि मालगाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और वेस्टर्न रेलवे खिदमात पर भी कोई असर नहीं पड़ा। हादसे का इल्म होने पर मुताल्लिका अधिकारियों ने वहां पहुंचकर मरम्मती काम अंजाम दिए। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity.
Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.